Hey guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 9th IT, Unit 3, Digital Documentation. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी. जैसे नीचे तुम स्क्रॉल करोगे, इधर सिलेबस पर क्लिक करना. सो दिस इज योर ऑफिशियल सिलेबस फॉर योर सेशन 2025-26. आज की वीडियो में हम पार्ट बी का यूनिट 3 कवर करने वाले हैं, दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन. इस चैप्टर का नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. आखिर डॉक्यूमेंटेशन मतलब होता क्या है? एक डॉक्यूमेंट क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट कंटेन्स रिटन इंफॉर्मेशन. कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर रिटन इंफॉर्मेशन होती है उसे हम डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं. हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स जो अर्लियर टाइम पर यूज करते थे, उससे होता क्या था? दूसरों की हैंड राइटिंग समझने में हमें डिफिकल्टी होती थी. कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेटिंग नहीं होता था. कोई कर्सिव लिखता था, कोई स्लैंट लिखता था. एक कोई प्रॉपर फॉर्मेट या फिर स्ट्रक्चर नहीं था. फिर धीरे धीरे जैसी चीजें इंप्रूव हुई, मार्केट में आई टाइपराइटर. तुमने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में टाइपराइटर मार्केट में आ तो क्या, हैंड राइटिंग से तो बेटर ऑप्शन है, बट इसके अंदर भी बहुत सारे कॉन्स थे. जैसे अगर टाइपिंग में एक भी एरर आ जाता है तो तुम्हें स्टार्टिंग से दोबारा पूरा पेज लिखना पड़ता है. सेकंड, अगर तुम्हें किसी और बंदे को सेम पेज भेजना होता है तो तुम्हें सेम लेटर दोबारा टाइप करना होता है. थर्ड, इसका ड्रॉबैक था कि इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर और सिंबल मिसिंग थे जिसे हम कभी टाइप ही नहीं कर पाते थे. एंड लास्ट, इसके अंदर भी कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता था क्योंकि हम कोई भी फॉर्मेटिंग ईजिली नहीं कर पाते. तो यार और चीज़ें इंप्रूव हुई. मार्केट में हमारे पास आया वर्ड प्रोसेसर. तो यार वर्ड प्रोसेसर होता क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है दैट इज यूज्ड टू क्रिएट प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट्स. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम इजीली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर पाए. इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बनने के बाद उसे एडिट भी कर सकते हैं. अगर तुम्हारा आधा काम हुआ है तो उसे सेव भी कर सकते हो, और पूरा काम होता है तुम उसे प्रिंट भी कर सकते हो. इसके और यूज केसेस देखते हैं. कट, कॉपी, पेस्ट टेक्स्ट. कहीं से भी तुम टेक्स्ट को कॉपी कर कर अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हो. फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसका साइज चेंज कर सकते हो. पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग मतलब एडिट्स वगैरह कर सकते हो, पेजेस की एडिट्स कर सकते हो, अपनी स्पेलिंग ऑटोमेटिक चेक करवा सकते हो, ग्रामर चेक करवा सकते हो, टेबल्स, इमेजेस, चार्ट्स और न जाने कितनी अनगिनत चीज़ें हम वर्ड प्रोसेसर पर कर सकते हैं. तो हैंड रिटन और टाइपराइटर के जितने भी कॉन्स थे वो किसने पूरे करे? वर्ड प्रोसेसर ने. तो यार ऑफिस सूट, अ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस. तुमने इनमें से बहुतों का नाम सुना होगा. वर्ड प्रोसेसर जिस पे हम टेक्स्ट से रिलेटेड काम करते हैं. स्प्रेडशीट, इसके अंदर बहुत सारे रोज और कॉलम्स होते हैं. प्रेजेंटेशन, अगर तुमने कभी पीपीटी लाइफ में बनाई हो तो उसके लिए यूज होता है. डेटाबेस, कोई भी बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है. तो ऑफिस सूट इन्हीं सब का कलेक्शन होता है. अब ऑफिस सूट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस जो तुम्हारे सिलेबस में गिवन है. तुमने बहुत बार एम एस ऑफिस यूज करा होगा. वो भी एक कंप्लीट ऑफिस सूट है. उसके अंदर एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, ये सारे नाम तुमने ऑब्वियस सुने होंगे. वो सारे किसके पार्ट है? एम एस ऑफिस सूट के. एक और इसका एग्जांपल है गूगल डॉक्स. तुमने अगर गूगल डॉक्स ऑनलाइन यूज़ करा है तो उसके अंदर भी तुम्हारी एक्सेल, पावर पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन, डेटाबेस, हर एक चीज़ एग्जिस्ट करती. तो समझ आया ऑफिस सूट क्या होता है? ये कलेक्शन होता है इन चारों चीज़ों के. हमारे सिलेबस में हमें लिब्रे ऑफिस कवर करना है. लिब्रे ऑफिस के अंदर भी वर्ड प्रोसेसर इस चैप्टर में हम पढ़ रहे होंगे. सो लिब्रे ऑफिस का कुछ ऐसा लोगो दिखता है. लिब्रे ऑफिस राइटर. एक तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स मतलब कोई भी इसे फ्रीली डाउनलोड कर कर यूज कर सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के. जैसे वीडियोस में MP4 फॉर्मेट होता है, म्यूजिक के लिए MP3 फॉर्मेट यूज होते हैं. हम जब भी लिब्रे ऑफिस से कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके पीछे ODT, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हम आगे चैप्टर में कवर कर रहे होंगे. तो यार बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली, अब थोड़े प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं. तो यार गूगल पर आ जाना और टाइप करना लिब्रे ऑफिस. तुम्हें पहली वेबसाइट दिख जाएगी.
यहाँ पर आकर सिंपली डाउनलोडेड पर क्लिक कर देना। जो भी लेटेस्ट दिखे उसे डाउनलोड कर लो। इधर तुम्हें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, तुम्हारा डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका होगा। देखो हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है। तो यार सिंपली इसे इंस्टॉल कर लो, एकदम बेसिक इंस्टॉलेशन है। तो यार हमारा लिब्रे ऑफिस डाउनलोड हो चुका है। इसे सिंपली डबल क्लिक करो तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो यार यहाँ पर बेसिक तुम्हारे बटन्स के वन है, फाइल, टूल्स, हेल्प, ओपन फाइल वगैरह वगैरह। इसे हम धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले इधर देखो, तो इधर गिवन है हम लिब्रे ऑफिस से क्या क्या कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, मैथ के फॉर्मूले लिख सकते हैं, एक डेटाबेस भी बना सकते हैं। इस चैप्टर में हमें राइटर डॉक्यूमेंट पढ़ना है, तो इधर सिंपली डबल क्लिक करो। अब इधर तुम कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने टाइप कर दिया। इसे तुम साइज दे के बड़ा कर सकते हो। इसके बाद इसका तुम स्टाइल चेंज कर सकते हो, बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं। अब इसमें तुम कलर चेंज कर सकते हो। मान लो हमने ग्रीन कलर दे दिया। इसका तुम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैंने ब्लैक बैकग्राउंड दे दिया। अब ये सारे बटन्स, जितने भी टूल्स हमें गिवन है, एक एक कर कर हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। अब ध्यान से मैं जो भी बोल रहा हूँ सुनते रहना। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ आखिर कौन सी चीज़ क्या है। सबसे पहले ये तुम्हें दिख रहा है यूनाइटेड वन लिब्रे ऑफिस राइटर। ये जो लाइट ब्लूइश या फिर सियान कलर में है, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के बाद नीचे ये जो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये वाली रो है, इस रो को हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या? मेन्यू बार। अब मेन्यू बार के बाद ये जो थर्ड रो है, ये जो बहुत सारे सिंबल्स बने हैं, इस पूरी रो को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये जो तुम्हारी फोर्थ रो है, इस फोर्थ रो को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। तुम्हें चारों रोज के नेम पता लग गए। इधर से तुम जैसे क्लिक कर कर इसे स्क्रॉल करोगे तो पेज तुम्हारा ऊपर नीचे होगा। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। उसके बाद नीचे देखो, तुम्हें ये 200% दिख रहा है। इस पूरी चीज से तुम्हारा जूम कंट्रोल होता है। जैसे अभी 83% स्क्रीन है, इसे तुम जैसे ही बढ़ाओगे तुम्हारा जूम बढ़ जाएगा। देखो पेज का साइज बढ़ रहा है। तुम जूम आउट, जूम इन कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम जूम बार। और जो सबसे नीचे वाली रो है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। तुम्हें पता लग गया मैंने क्या क्या बताया? तो ये तो थे इसके नेम्स जो तुम्हारे बुक में मेंशन है। अब तुम खुद भी देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। इधर पेज नंबर लिखा है, इसमें तुम्हारे वर्ड काउंट गिवन है, कितने वर्ड्स तुमने लिख रखे हैं, तुम्हारा पेज का स्टाइल कौन सा है, तुम्हारे लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है। तो यार सबसे पहले हमें सीखना है कर्सर मूवमेंट। अगर तुम्हारे पास माउस है तो तुम किसी भी वर्ड, किसी भी कैरेक्टर के पास जाके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। अगर मान लो माउस का तुम्हें यूज नहीं करना, जैसे तुम्हारा अभी कर्सर इधर है, अब मान लो तुम्हें कर्सर को एकदम स्टार्टिंग में लाना है, तो अपने लैपटॉप में होम बटन होगा, उसे दबाओ। जैसे ही तुम दबाओगे तो देखो तुम्हारा कर्सर यहाँ चला जाएगा। और ऐसे ही तुम्हारे कीबोर्ड में एक एंड बटन होगा, जैसे ही उसे दबाओगे एकदम एंड पे चले जाएगा लाइन की। तो इधर हमने क्या सीखा? कीबोर्ड में होम बटन से एकदम स्टार्टिंग में चला जाता है, जिस लाइन पे भी तुम्हारा कर्सर होता है। और जैसे तुम एंड दबाओगे वो एकदम लाइन की एंड पे चला जाता है। एक और देखते हैं। जैसे अभी मेरा कर्सर इधर है, तो देखना इधर ब्लिंक होने लग जाएगा जैसे ही मैं होम दबाऊंगा। मैंने होम दबाया तो देखो इधर ब्लिंक होने लग गया। अब जैसे ही मैं एंड दबाऊंगा ये इस लाइन के एंड में चला जाएगा। तो तुम्हें समझ आ गया होम और एंड बटन का क्या काम होता है। अब मान लो तुम्हारा कर्सर इधर है, डैश के मिडल में, और मान लो तुम्हें कर्सर एकदम स्टार्टिंग में ले जाना है, तो तुम कंट्रोल और होम दबाओ। जैसे ही तुम कंट्रोल और होम दबाओगे तो देखो तुम्हारा कर्सर एकदम स्टार्टिंग में चला गया। मान लो कर्सर इधर था, तुम्हें एंड पे ले जाना है, तो कंट्रोल एंड, तो देखो कर्सर हमारा एंड पर आ गया। तुम्हें पता चल गया कर्सर की मूवमेंट। या तो तुम माउस यूज कर सकते हो या फिर होम और एंड बटन यूज कर सकते हो। अब मान लो तुम्हारे पास पैराग्राफ है, तुमने कुछ गलती कर दी, अब तुम्हें ये अंडो करना है, तो अंडो दबाने के लिए हम दबाते हैं कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड जो भी तुमने अभी रिसेंट काम करा है उसे रिवर्स कर देता है। रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया।
अब मान लो तुम्हें वो चीज वापस लानी है, तो तुम दबाओगे कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई अंडो के अपोजिट काम करता है, जो भी तुमने उड़ाया है वो उसे वापस ले आता है। तो तुम्हें समझ आ गया कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का काम। कंट्रोल जेड से अंडो होता है, कंट्रोल वाई से रीडो। तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ, कॉपी पेस्टिंग। मान लो ये पूरा पैराग्राफ तुम्हें दोबारा इस नीचे वाली लाइन में लिखना है, तो इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करो, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल सी दबाओ। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, और जहां पर भी तुम्हें पेस्ट करना है, जैसे मेरे को इस लाइन में पेस्ट करना है, तो मैं इधर कंट्रोल वी दबा दूंगा। तो देखो, एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम पैराग्राफ कॉपी पेस्ट हो गया विथ इन अ सेकेंड। तो कॉपी हम किससे करते हैं? कंट्रोल सी से। और पेस्ट किससे करते हैं? कंट्रोल वी से। ऐसी तुम्हें कॉपी नहीं करना, कट करना है। मान लो तुम्हारे पास ये पैराग्राफ है, इधर से हटा के, पूरा हटा के तुम्हें नेक्स्ट लाइन में ले जाना है, तो तुम दबाओगे कंट्रोल एक्स। इससे पूरा पैराग्राफ हट गया। अब जहां पर भी तुम्हें पेस्ट करना है, कंट्रोल वी। कंट्रोल सी से कॉपी होता था, कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कट। मैं तुम्हें सारे शॉर्टकट्स तुम्हें नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो तुम्हें इजीली याद हो जाएंगे। हमने क्या देखा अभी? अंडो कंट्रोल जेड से होता है, रीडो होता है कंट्रोल वाई से, कॉपी किससे होता है? कंट्रोल सी से, पेस्ट होता है कंट्रोल वी से, कट होता है कंट्रोल एक्स से। इसके बाद तुम्हारी बुक में जो शॉर्टकट गिवन है इस सिलेक्शन। मान लो तुम्हें पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, अभी हमने किससे करा था? माउस से। बट तुम्हें कीबोर्ड से यूज करना है, तो तुम कैसे करोगे? तुम्हें सिंपली दबाना है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। जितना भी डॉक्यूमेंट में तुम्हारा टेक्स्ट है, तुम्हें एक बारी में सेलेक्ट करना है, तो तुम दबाओगे कंट्रोल ए। अब मान लो तुम्हें पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं करना, कुछ कुछ वर्ड सेलेक्ट करने हैं। जैसे हमने वन सेलेक्ट करा, फिर हमें पेस्ट्री सेलेक्ट करना है। बट तुम नोटिस करो, जैसे ही मैंने पेस्ट्री सेलेक्ट करा, वन हट गया। अगर बहुत सारी चीजें कॉपी करनी है, तो तुम यूज करोगे कंट्रोल बटन का। कंट्रोल दबा के सेलेक्ट, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट। अब जो जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सेलेक्ट हो जा रहा है। अब मान लो इन चारों वर्ड को कॉपी करना है, तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल सी, नीचे न्यू लाइन पे आऊंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा। तो देखो, जो जो मैंने कॉपी करा था सब पेस्ट हो गया है ना, सिंगल लाइन। अब काटने के लिए बैक स्पेस दबा दो, हट जाएगा। अब मान लो तुम्हें कोई वर्ड ढूंढ के चेंज कराना है। अभी तो हमें एज इट इज दिख रहा है, कैट्स यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। मान लो मिलियन ऑफ लाइंस है, और तुम्हें जहां जहां कैट लिखा है वहां वहां डॉग्स लिखना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए तुम जाओ ऊपर टॉप पे, एडिट पर। एडिट पर तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा फाइंड एंड रिप्लेस, इसे क्लिक करो। तो देखो, ये पूछ रहा है फाइंड, तुम्हें क्या ढूंढना है? मेरे को कैट्स ढूंढना है। और रिप्लेस किससे करना है? मेरे को डॉग से। या तो तुम्हें ढूंढना है, तो सबसे पहले फाइंड नेक्स्ट। इसने देखो ढूंढ के बता दिया कैट्स इधर लिखा है। अब तुम्हें रिप्लेस करना है, तो इधर रिप्लेस बटन दबा दो। जैसे ही तुम रिप्लेस बटन दबाओगे, तो कैट्स की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? डॉग्स। देखो, कैट्स की जगह क्या आ गया? डॉग्स। अब एक और कैट्स है, इसको भी हमें चेंज करना है, तो रिप्लेस कर दो। अब मान लो हमें डॉग्स भी नहीं चाहिए, डॉग्स की जगह हमें क्या लिखना है? मान लो कॉक लिखना है। अब या तो तुम एक एक करके रिप्लेस कर सकते हो। सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं। फाइंड ऑल जैसी तुम क्लिक करोगे, जितने भी पैराग्राफ में डॉग्स थे तुम्हें दिख जाएंगे। अब मान लो तुम्हें दोनों डॉग्स को चेंज करना है, तो इधर रिप्लेस ऑल कर दो। रिप्लेस ऑल से जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सब चेंज हो जाएंगे। देखो, इधर भी कॉक लिखा गया, इधर भी कॉक लिखा गया। तुम्हारी बुक में जो जो चीजें हैं मैं स्टेप वाइज तुम्हें बताते जा रहा हूँ, तो कान खोल के सुनना, बाकी नोट्स में है, तुम्हें इजिली याद हो जाएंगे। अब मान लो तुम्हें आलस आ रहा है, यहां पर जाके तुम्हें फाइंड नहीं करना, तो अपने कीबोर्ड पे सिंपली प्रेस करो कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से तुम कुछ भी फाइंड कर सकते हो। जैसे इधर तुम लिखो कॉक, इधर दबा दो फाइंड ऑल, तो ये दिखा देगा तुम्हारे पास कहाँ पर कॉक लिखा हुआ है। तुम्हें समझ आ गया फाइंड करना, रिप्लेस करना, कॉपी करना, कट करना। तो यार अब तुम्हें टॉप रो के थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ। इस बोल्ड से तुम्हारा पैराग्राफ बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड मतलब मोटा। देखो, अभी पतला है, अब मोटा हो गया। इधर है फिर नेक्स्ट इटैलिक। इटैलिक से तुम्हारे कर्व हो जाते हैं लेटर। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूंगा, देखो थोड़े टेढ़े हो जाएंगे। तुम्हें नोटिस पता लग रहा है? अब मैंने करा सीधे हो गए, फिर टेढ़े हो गए। नेक्स्ट हमारे पास होता है अंडरलाइन। जैसे ही तुम इसे क्लिक करोगे, तुम्हारे पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइंस आ जाएंगी। ठीक है।
उसके बाद होता है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। तुम्हें कुछ काटना है, काटा हुआ दिखाना है, तो देखो अभी पूरे पैराग्राफ में स्ट्राइक थ्रू आ गया, इसे हटा दोगे। अब मान लो तुम्हें लिखना है 5 की पावर 2, 5 अब 2। अब इस 2 को मान लो पावर बनाना है, तो तुम क्या करोगे, इसे सेलेक्ट करोगे और ये रहा पावर वाला बटन। जैसे इसे दबाओगे तो देखो 5 की पावर 2 हो गई। ऐसी तुम एक्सपोनेंट भी बना सकते हो। जैसे मैंने लिखा, मान लो वाटर, वाटर का अगर तुम्हें केमिकल फॉर्मूला पता है तो उसे हम लिखते हैं H2O, बट ये वाला 2 नीचे रहता है, तो इसे नीचे ले जाने के लिए तुम ये वाला बटन दबा सकते हो, दैट इज सबस्क्रिप्ट। जैसे ही दबाओगे तो देखो नीचे चला गया। हमने ये पांचों बटन देख लिए। इससे कुछ भी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर कर ये फॉर्मेटिंग दबाऊं तो देखो 2 हट जाएगा। जो भी तुमने एडिट करे हैं ओरिजिनल में वो हट जाते हैं इस डायरेक्ट एक बटन से। इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग नहीं है। मान लो मैंने इसे हाईलाइट कर देता हूँ। अब हाईलाइट मेरे को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, ये दबा दूंगा, हाईलाइट हट गया। इस बटन से जो भी तुमने स्टाइलिंग करी होगी अपने डॉक्यूमेंट में वो पूरी हट जाएगी। ये मैंने तुम्हें बता दिया था। फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए तुम ये यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी कलर दे सकते हो, जैसे मैंने ब्लू दे दिया। इसी के नेक्स्ट में है हाईलाइट। इससे तुम हाईलाइटिंग कर सकते हो, जैसे मैंने येलो हाईलाइट दे दिया। अब ये मेरे को सारा स्टाइलिंग हटाना है तो मैंने ये दबा दूंगा। अब पैराग्राफ के लिए बहुत सारी इंडेंटेशन होती है। इंडेंटेशन मतलब, अभी देखो सारे कैरेक्टर मेरे लेफ्ट से एकदम जुड़े हुए हैं क्योंकि मैंने लेफ्ट अलाइन कर रखा है पूरे पैराग्राफ को। ऐसे ही अगर मैं राइट अलाइन करूँ, अभी राइट साइड में जो तुम्हें स्पेस दिख रहा है ये सारा पैराग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। देखो राइट साइड शिफ्ट हो गया। ऐसे ही अगर मैंने लेफ्ट दबाया तो सब कुछ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। ऐसे ही तुम्हें सेंटर में लाना है तो तुम ये वाला बटन दबाओ, दोनों साइड बराबर स्पेस हो जाएगा। अब मान लो तुम्हें एकदम स्ट्रेच कराना है पूरे पैराग्राफ को दोनों साइड से, तो तुम फोर्थ ऑप्शन चूज करोगे, दैट इज जस्टिफाई। जैसे ही से प्रेस करोगे देखो दोनों साइड स्पेस हट चुकी है। नॉर्मली हम लेफ्ट अलाइन रखते हैं पूरे पैराग्राफ। तुम्हें समझ आ गया? अब मान लो हमारे पास ऐसे 4 पैराग्राफ है। अब 4 पैराग्राफ को तुम्हें नंबरिंग देनी है 1 2 3 4, तो तुम ये वाला बटन दबाओगे। देखो बटन दबाते ही क्या हो गया, 1 2 3 4, सबके आगे नंबरिंग आ गई। अब तुम्हें नंबरिंग नहीं चाहिए, तुम्हें कोई सिंबल चाहिए, तो तुम ये यूज कर सकते हो। अब देखो बहुत सारे सिंबल, डॉटेड सिंबल आ गए। तुम इससे अपने तरीके का सिंबल भी चूज कर सकते हो, जैसे तुम्हें स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर लो। अब तुम्हें नंबरिंग में 1 2 3 डॉट के साथ चाहिए या फिर ABC चाहिए। ABC के भी बहुत सारे स्टाइल है, तुम कोई सा भी चूज कर सकते हो। मान लो तुम्हें सब पैराग्राफ बनाने हैं तो तुम ये यूज कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें ये करके दिखाता हूँ। अभी 1 2 3 4 है, बट 2 को हमें सेपरेट नहीं दिखाना, हमें दिखाना ये इसी का पार्ट है। तो तुम 2 के आगे लाके टैब दबा दो, तो देखो ये हो गया 1.1, फिर 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया। ऐसे ही मान लो हमें फोर्थ नहीं दिखाना, हमें इसी का पार्ट दिखाना है 3.1, तो तुम टैब दबा दोगे तो ये जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ था वो बन जाएगा 3.1। तुम्हें समझ आ गया? अब मान लो तुम्हें पूरे पैराग्राफ को राइट साइड शिफ्ट करना है, तो तुम ये वाला बटन दबा दो, इंक्रीज इंडेंट। देखो राइट साइड शिफ्ट हो गया, दोबारा दबाओ, राइट साइड शिफ्ट हो गया। अब मान लो हमारा पैराग्राफ इतने आगे चला गया, अब दोबारा पीछे ले जाना है तो लेफ्ट इंडेंट क्लिक कर दो, पीछे आ गया, दोबारा क्लिक करो, पीछे आ गया। अब मान लो इन पैराग्राफ के बीच का तुम्हें स्पेस एडजस्ट करना है। जैसे अभी डिफॉल्ट 1.15 स्पेस है, तुम अगर स्पेस बढ़ा दोगे तो देखो स्पेस बढ़ गया। ऐसे ही तुम स्पेस कम कर सकते हो इस बटन से, इस बटन से स्पेस बढ़ा सकते हो। और तुम्हें कोई फिक्स स्पेस सेट करना है तो इधर से कर सकते हो। तुम्हें बेसिक आइडिया लग गया कैसे हम राइटर यूज करते हैं। अब तुम्हारी बुक में देखते हैं और तुम्हें क्या क्या बताया। अब जैसे ये पेज है, तुम इस पेज का साइज भी चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करना है, सबसे पहले जाओ फॉर्मेट पे। फॉर्मेट के बाद बेसिक इंग्लिश है, पढ़ते जाओगे तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। इधर पेज स्टाइल लिखा है, इस पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसके अंदर तुम पेपर का साइज सेट कर सकते हो, जैसे अभी A4 है, इसे A3 करोगे तो पेज बड़ा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट है, तुम कोई सा भी फॉर्मेट पेज का साइज ले सकते हो। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट A4 ले लिया। अभी जैसे हमारा पोर्ट्रेट है, मतलब हॉरिजॉन्टल में है, तुम इसे लैंडस्केप भी बना सकते हो। जैसे ही अप्लाई करोगे देखो पेज टर्न हो गया।
ऐसे ही दोबारा वापस जाना है तो पोर्ट्रेट पे जाके ऐसे अप्लाई कर दो। तुम मार्जिन भी सेट कर सकते हो। ये जो मार्जिन होती है, कितने मार्जिन चाहिए तुम्हें। तो तुम्हारे चैप्टर में अभी इतना ही बताया कि पेज की फॉर्मेटिंग, मतलब पेज का साइज कैसे चेंज करें। बाकी सारे ऑप्शन तुम्हें सीनियर क्लासेस में पढ़ने। इसे जूम करते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत दिखे। अब तुम कुछ चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया इधर टाइटल। अब मान लो तुम्हें टाइटल को बड़ा दिखाना है, या तो तुम इधर आकर साइज चेंज करो, फॉन्ट चेंज करो, वरना सबसे इधर देखो। इधर तुम्हारे पास बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस गिवन रहते हैं कि तुम्हें ये चीज़ क्या दिखानी है। मेरे को टाइटल दिखानी है, तो मैं जैसे ही से क्लिक करूंगा बाय डिफॉल्ट ये अपने आप फॉन्ट भी चूज कर लेगा और साइज भी चूज कर लेगा। अब मान लो मैं एक हेडिंग देता हूँ, जैसे मैंने एक हेडिंग दे दी, बट ये देखो पैराग्राफ जैसे सिमिलर है, हेडिंग जैसा लग नहीं रहा। तो इधर तुम सेलेक्ट करना और इधर सेलेक्ट करना हेडिंग 1। तो देखो अब लग रही है हेडिंग। ऐसी बहुत सारे ऑप्शन है। तुम्हें इससे छोटा साइज चाहिए तो तुम हेडिंग 2 सेलेक्ट कर लो, ये और छोटा हो जाएगा। थोड़ा और छोटा चाहिए तो हेडिंग 3, और छोटा चाहिए तो हेडिंग 4, और छोटा चाहिए तो सिंपली हेडिंग चूज कर लो। मान लो ये टाइटल है, इसे तुम्हें सब टाइटल बनाना है तो सब टाइटल चूज कर लो। अब इसमें तुम्हें नॉर्मल जैसा पैराग्राफ है वैसा ही चाहिए तो डिफॉल्ट पैराग्राफ कर लो। तो बहुत सारी चीज़ें तुम खुद भी क्लिक कर करके चेक कर सकते हो किससे क्या हो रहा है। अब कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। जो जो बटन दिख रहा है, जैसे ये बटन दिख रहा है शेप जैसा, तो हम इससे कुछ भी शेप बना सकते हैं। जैसे हमें स्क्वायर बनाना है, हमने स्क्वायर बना लिया। हमें स्माइली चाहिए, हमने स्माइली बना लिया। हमें रेक्टेंगल ट्राइंगल चाहिए, हमने एक ट्राइंगल बना लिया। जैसे कलर चेंज कर सकते हो, ग्रीन कर लिया। इसकी आउटलाइन चेंज करनी है तुम्हें, ऑरेंज कर ली। बहुत कुछ कर सकते हो। तुमने बहुत सारी शेप बना दी। ऐसी तुम लाइन बना सकते हो, ये देखो लाइन बन गई। इधर एरो जैसा ऑप्शन है तो मतलब एरो बना रहा होगा, हमने एरो बना दिया। अब इधर तुम प्री ड्राइंग भी कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ये ले बेटे, ये ले बेटे, ये ले बेटे। ठीक है, कुछ भी बना सकते हो तुम। जो जो इधर गिवन है तुम बना सकते हो। मान लो तुम्हें कुछ नहीं बनाना तो दोबारा कर्सर पे चले जाओ और जो जो तुमने बनाया है उसे डिलीट कर दो। देखो ऐसे भी डिलीट कर सकते हो, या कंट्रोल जेड मैंने बताया था, तो कंट्रोल जेड दबाओगे तो जो जो तुमने करा है सब कुछ वापस होता जाएगा। ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, इससे क्या होगा, ये तुम्हें जितने भी डॉक्यूमेंट में तुम्हारे चेंजेस हुए हैं वो बताएगा। ये तुम्हें सीनियर क्लास में पढ़ना है। तुम कमेंट इंसर्ट कर सकते हो। जैसे तुमने ये डॉक्यूमेंट किसी और को शेयर करा, उसे पढ़ना है यहाँ पर क्या हो रहा है, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कुछ भी लिख सकते हो। तुम्हें कमेंट हाइड करना है तो इधर ऐसे क्लिक कर दो, कमेंट तुम्हारा हट जाएगा। एंड नोट, जब भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट खत्म हो गया तुम्हें कुछ इंसर्ट करना है, जैसे थैंक यू फॉर सीइंग, कुछ भी लिख सकते हो कि डॉक्यूमेंट के एंड पे तुम्हें क्या दिखाना है। तो तुम डायरेक्टली इधर जाकर एंड नोट पर क्लिक कर सकते हो। एंड नोट होता है लास्ट पैराग्राफ, इसी के बगल में होता है एक फुट नोट। तुम्हें एक डॉक्यूमेंट के नीचे कुछ दिखाना है, जैसे इधर कुछ भी लिख सकते हो, बाय आयुष। तो तुम्हें किसी स्पेसिफिक पेज के नीचे कुछ दिखाना है तो तुम ऐसे दिखा सकते हो। हाइपर लिंक, मतलब तुम्हें किसी वेबसाइट का लिंक डालना है तो तुम हाइपर लिंक यूज़ कर सकते हो। जैसे टाइटल पे मैंने हाइपर लिंक ले दूंगा, तो तुम इधर जो भी वेबसाइट पे तुम्हें ले जाना है, जैसे google.com पर मेरे को दिखाना है, ओके मैंने कर दिया। अब जैसे ही तुम इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तुम्हारा गूगल खुल जाएगा। देखो गूगल खुल गया। तुम्हें यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। उसके बाद तुम्हें स्पेशल सिंबल कोई इंसर्ट करना है, जैसे तुम्हें इन्फिनिटी का साइन इंसर्ट करना है, तो इस सिंबल वाले बटन से इंसर्ट कर सकते हो। मान लो तुम्हें पेज नंबर इंसर्ट कराना है डॉक्यूमेंट में, तो इधर पेज नंबर आ गया। जैसे जैसे नाम के बना है तुम खुद भी पढ़ोगे तुम्हें समझ आएगा। अब मैं दिखाता हूँ पेज ब्रेक। मान लो ये वाला पैराग्राफ मुझको नेक्स्ट पेज में दिखाना है, तो मैं इधर जाऊंगा, इधर पेज ब्रेक का ऑप्शन है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो पेज ब्रेक हो गया वहां से। मतलब इस पेज में बस ये पैराग्राफ है और जहाँ से हमने पेज ब्रेक करा है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। तुम्हें पेज ब्रेक का मतलब समझ आया। जहाँ पर भी तुम्हें चीज़ें ख़त्म करनी होती है, जैसे मेरे को यहाँ पर चाहिए एक पेज ब्रेक, ये सारा टेक्स्ट तो इस पेज पे रहे और बाकी बचा हुआ नेक्स्ट पेज पे चले जाए, तो तुम इधर आना, सिंपली दबा देना पेज ब्रेक। तो देखो नई लाइन पे चला गया सारा, और पुराना एज इट इज।
अब तुम्हें अंडो करना है तो मैंने बताया था कंट्रोल Z दबाओगे वापस पुरानी जैसी चीज़ें हो जाएंगी। अब इधर तुम्हें एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स मतलब लिखने की जगह। तो इधर क्लिक करो और जहाँ पर भी तुम्हें चाहिए, जैसे यहाँ पर मेरे को कुछ लिखना है मैं लिख सकता हूँ। ऐसे ही तुम्हें चार्ट इंसर्ट करना है तो इधर ये चार्ट वाला बटन दबा सकते हो। ऐसे ही बैक स्पेस दबाओगे तो तुम्हारा चार्ट उड़ जाएगा। ऐसे ही तुम फोटो भी इंसर्ट कर सकते हो, तुम एक टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो, कितने रो कितने कॉलम चाहिए। ये हमने एक टेबल इंसर्ट कर दी, कंट्रोल Z दबाएंगे वापस चली जाएगी। अब एक बटन होता है, तुम्हारी लाइंस कहाँ कहाँ पर ख़त्म हो रही है तुम्हें देखना है तो तुम ये यूज़ कर सकते हो। ये बता देगा ये वाली लाइन यहाँ ख़त्म है, ये वाली यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे। बाकी अगर तुम्हें स्पेलिंग चेक करवानी है इस सॉफ्टवेयर से तो इधर ABC जो टिक है इस पर क्लिक करना, वो तुम्हारी सारी स्पेलिंग्स देख लेगा। अब इसे गलती लग रही है ये वाली स्पेलिंग, या तो तुम करेक्ट करवा सकते हो या इग्नोर करा सकते हो। जैसे मैंने इसे इग्नोर करा दिया, फिर ये गया किसके पास, परफेक्ट के पास। ये रहा परफेक्ट लिखा। अब परफेक्ट ये तो इसने सरकाज़म में बोला है, बट ओरिजिनल स्पेलिंग ये होती है। या तो तुम करेक्ट कर सकते हो या इग्नोर कर सकते हो। इस पे जाके मैं बोलूँगा करेक्ट, ओके। तो इसने अब परफेक्ट को एकदम सही स्पेलिंग दे दी। अब फाइंड एंड रिप्लेस का बटन इधर है जो हमने वहाँ पर चेक करा था। अगर तुम्हें कुछ रिप्लेस कराना है तो तुम यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही अभी हम कंट्रोल Z दबा रहे थे तो अंडो का बटन ये रहा, कंट्रोल Y दबा रहे थे तो रीडो का बटन ये रहा। अंडो से जो भी हमने चेंजेस करे हैं वो वापस चला जाएगा, रीडो से दोबारा आ जाएगा। अब मान लो तुमने इसका फॉन्ट ये दे दिया, तुमने इसका कलर रेड दे दिया, इसका साइज भी तुमने बढ़ा दिया 20। अब मान लो सेम ऐसी फॉर्मेटिंग तुम्हें इसको भी देनी है क्रम्स को, तो तुम क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, ये ब्रश जैसा बटन दबाओगे और जहां पर भी ऐसा सेम चाहिए तुम्हें उसको ऐसे सेलेक्ट कर लो। तो देखो एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम हो गया। इसको हम बोलते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग। तुम्हें जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए सेम वो एज इट इज ला देता है। जैसे मान लो मैं इस सर को सेम ऐसे फॉर्मेटिंग देता हूँ, इसे सेलेक्ट करो, ब्रश पे क्लिक करो, फिर जहाँ पर भी तुम्हें चेंजेस करने हैं, जैसे इस सर में करने हैं मैं सेलेक्ट करके छोड़ दूंगा तो देखो चेंजेस हो गए अपने आप। वापस जाना है तो तुम अंडो दबा सकते हो, दोबारा वापस जाना है तुम अंडो दबा सकते हो, दोबारा वापस जाना है तुम अंडो दबा सकते हो। और जो जो अंडो करा है उस पर रीअप्लाई करना है तो ये रीडो दबा दो, जो जो चेंजेस हमने करे वापस आ गए। ठीक है। अब ये देखो कंट्रोल, जो मैं तुम्हें कट कॉपी पेस्ट बताया था वो भी हम कर सकते हैं। इधर से कट कर लिया, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। अब इस बटन को दिखाओगे तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद वो दिख जाएगा तुम्हें। तुम्हें प्रिंट कराना है तो डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो, तुम्हें PDF एक्सपोर्ट करना है तो ये दबा सकते हो। हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, अब देखते हैं तुम्हारी बुक में क्या क्या बचा है। तो यार अब इस फाइल को सेव करना है तुम्हें, तो फाइल पे जाओगे तुम, फिर क्लिक करना सेव एस, जहाँ पर भी तुम्हें सेलेक्ट कराना है। जैसे मेरे को डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कराना है, यहाँ पर तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने नाम दे दिया यूथ। अब मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें थ्योरी में पढ़ाया था, जब भी फाइल सेव होती है इसमें अंदर .odt फॉर्मेट होता है। इसे मैं सेव करता हूँ। अब जाते हैं अपने डेस्कटॉप पर, तो देखो डेस्कटॉप पे सेव हो गया youth.odt। तो बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि कौन से फॉर्मेट में हमारा डॉक्यूमेंट स्टोर होता है, तो हम लिखेंगे .odt। अब मान लो ये वाली फाइल तुम्हें खोलनी है, तो लिब्रे वाले ऑफिस पे जाओ, फाइल पे सेलेक्ट करो, ओपन पे जाओ, और जो भी तुम्हें फाइल खोलनी है, हमें जैसे ये खोलनी थी youth.odt, तो जैसे इस पे तुम ओपन करोगे जो भी हमने फाइल बनाई थी वो एज इट इज़ तुम्हारी स्क्रीन पर दिख जाएगी। अब इन सब की पूरी फॉर्मेटिंग हटानी हो तो सब कुछ सेलेक्ट करो और क्लियर डायरेक्टिंग फॉर्मेटिंग वाला बटन दबा दो। तो देखो जो जो फॉर्मेटिंग थी सब हट चुकी। इसे हमने टाइटल बनाया था, इसे तुम डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ बना दो। तो यार बस इतना ही था तुम्हारे पूरे चैप्टर में। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो जो कवर है हमने सब कुछ कवर कर लिया। जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।